नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय आपके समक्ष हाजिर हुए हैं राजधानी शिमला से। क्या कुछ मौसम की अपडेट है वो जानकारी आपके समक्ष साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मई माह की। तो मई माह में जो है वो पहली तारीख से जो बारिश का दौर शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। अभी हम रिज मैदान पर खड़े हैं, हालांकि अभी मौसम साफ है लेकिन बादल जो है वो अभी भी आसमान पर छाए हुए हैं। जैसा कि बीते कल भी जो है वो देखने को मिला कि दोपहर बाद बारिश एकदम आई और जिसके कदम जहां थे वहीं थम गए। तो यही जो है वो रोज जो है वो देखने को मिल रहा है मौसम का हाल की सुबह जो है वो सुबह दोपहर तक मौसम साफ रहता है, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है वैसे ही बारिश का दौर शुरू हो जाता है। और ये बारिश का दौर जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है, पूर्वानुमान जारी किया है, पहले जो प्रेडिक्शन थी वो थी कि 1 जून तक जो है वो मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन अब मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जून तक मौसम जो है वो खराब बना रहेगा और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 30 मई से ज़्यादा एक्टिव होगी। यानी कि जो बारिशों का दौर जारी है ये तो जारी ही रहेगा ही, लेकिन जो 30 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि प्रदेश भर में जो बारिशों का दौर है उसमें तेजी आएगी। सबसे बड़ी जो चिंता का कारण बना हुआ है वो है बागवानों के लिए ओलावृष्टि, क्योंकि मई माह में जो सेब बाहुल इलाके हैं वहां पर अधिकतर क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है और करोड़ों रुपए के सेब का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं हो गया है। आगामी दिनों की अगर बात करें तो 30 से 3 जून तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है। प्रदेश भर में बारिशों का दौर शुरू होगा और इसको लेकर जो है वो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट कहीं ना कहीं जारी किया हुआ है। प्रदेश भर में ओलावृष्टि हो सकती है, तूफान चल सकता है, जिसके कारण ज्यादा नुकसान जो है वो प्रदेश में कहीं ना कहीं हो सकता है। अभी आपको नजारा दिखाना चाहेंगे राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का। आप देख सकते हैं अभी जो है वो कभी धूप आ रही है, कभी छांव आ रही है, यही जो है वो मौसम इसी तरीके से बना हुआ है। और शाम होते ही जो है वो जिस तरीके से बीते कल देखने को मिला कि एकदम से जो है वो बारिश आई और इतनी तेज बारिश थी कि जो जहां था वहीं उसे रुकना पड़ा। इतनी तेज जो है वो बारिश एकदम से आ गई। अब अगर मौसम की बात करें तो 3 जून तक जो है वो मौसम खराब बना रहेगा, ये मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगर मानसून की बात करें तो इस बार यही संभावना है कि मानसून जो है वो कहीं ना कहीं पहले आ जाएगा। केरल में जिस तरीके से मानसून की एंट्री हो चुकी है और मौसम विभाग का यही मानना है कि प्री मानसून जो है वो इस बार, यानी कि मानसून जो है वो अर्ली है। अब 20 जून जो मानसून की डेट है वैसे वो 24 जून मानी जाती है कि 24 जून के आसपास हिमाचल प्रदेश में मानसून एंटर करता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से केरल में भी जो है वो मानसून पहले आ गया है तो ये माना जा रहा है कि 20 जून के आसपास हिमाचल प्रदेश में मानसून एंटर कर सकता है। लेकिन मौसम विभाग ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि जो ओलावृष्टि मई माह में देखने को मिली है, ओलावृष्टि का दौर जो मई माह में देखने को मिला है उससे कहीं ना कहीं जून माह में राहत मिल सकती है। बारिशें तो जून माह में होंगी, बारिशों का सिलसिला जून माह में इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओलावृष्टि से जो है वो निजात मिल सकती है, ओलावृष्टि से राहत मिल सकती है। बागवान राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो फसल को होता है वो ओलावृष्टि से होता है। फ्रूट को जो है वो नुकसान करती है ओलावृष्टि, फिर चाहे वो सेब की बात हो या अन्य फसलों की बात हो, सबसे ज्यादा नुकसान ओलावृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं फलों को नुकसान पहुंचाती है। अब अगर बात करें 30 मई की रात से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा मानसून, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव हो जाएगी और ये सिलसिला जो है वो 3 जून तक, अभी जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 3 जून तक जो है वो एक्टिव, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगी। पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा, बारिशों का दौर रहेगा और बारिशें जो है वो लगातार जारी रहेंगी 3 जून तक प्रदेश भर में। और इसके अलावा ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। ये नज़ारा अभी आपको ऐतिहासिक रिज मैदान का दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पड़ोसी राज्यों, खासकर मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो उससे राहत पाने के लिए राजधानी शिमला और अन्य जो हिल स्टेशन हैं हिमाचल प्रदेश का, उसका रुख जो है वो पर्यटक कर रहे हैं। हालांकि गत माह की अगर बात करें तो पर्यटक ना के बराबर जो है वो हिमाचल प्रदेश आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार को पंख लगे हैं। पर्यटक जो है 80 से 90% ऑक्यूपेंसी हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन के होटल्स में देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटा है। तो ये आप ऐतिहासिक रिज मैदान का नज़ारा देख सकते हैं। धूप मिचौली का खेल हालांकि जो है वो जारी है, कभी धूप है कभी छांव है, बादल जो है वो घेरा डाले हुए हैं, लेकिन मौसम अगर बात करें राजधानी शिमला की तो सुहावना बना हुआ है। जो पड़ोसी राज्यों से खासकर शिमला घूमने के लिए लोग आते हैं वो ज़रूर इस मौसम का एंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि
ठंडक है मौसम में। और अगर जहां से वो आ रहे हैं यानी कि मैदानी इलाकों से, पड़ोसी राज्यों से जो यहां आ रहे हैं, वो इस ठंडे मौसम का मज़ा ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर पारा बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उससे निजात पाने के लिए जो हिमाचल प्रदेश आते हैं लोग, वो ज़रूर अपना पैसा वसूल कर रहे हैं, जिस तरीके से मौसम यहाँ बना हुआ है। तो एक बार आपको फिर बता दें कि 30 मई से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा एक्टिव होगा और 3 जून तक उसका असर देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश में जो है वो बारिशों का दौर जारी होगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी बारिश जो है वो प्रदेश में हो सकती है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।